हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कृष्णा चैनल पे। मेरा नाम राहुल शुक्ल है। आज जो है हम वीलॉग का हमारा पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। ये वीलॉग में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह टॉपिक है डिप्रेशन और मेंटल इलनेस। आज के दौर में, आज की भागती हुई ज़िंदगी में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। लोग जो है अपनी फिज़िकल हेल्थ पे या फिर मटेरियलिस्टिक हेल्थ पे, फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और उसी के साथ में जो हमारा मेंटल हेल्थ है उस चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग इग्नोर करते जा रहे हैं। तो आज उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मैं बात करने जा रहा हूँ। ये बात शुरू करने से पहले मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, मैं लगभग पिछले 13-14 सालों से डिप्रेशन और जनरलाइज्ड एंजाइटी से सफ़र करता था, और जिसमें से लगभग 4 से 5 साल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे, जिसमें मेरा जो अनुभव था डिप्रेशन का वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ था। तो डाउन द लाइन पिछले 3-4-5 सालों से ये धीरे करते एक कंट्रोल में आया। और वो कैसे कंट्रोल में आया, ये हम धीरे व्लॉग बना के एक करके चीज़ों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये कोई मेडिकल काउंसलिंग नहीं है और ना ही कोई साइकोलॉजिकल सेशन है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं मेरे खुद के पर्सनल व्यूज रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन की जो है क्लिनिकल डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद में उसको हम रियल लाइफ के साथ में कनेक्ट करते जाएंगे। सो मेंटल इलनेस इज अ ब्रॉड टर्म which encompasses a wide range of conditions which affects the way you feel and think. It can also affect day-to-day life. Now, it can be due to genetics, it can be due to the environment, it can be due to the bad habits or some trauma. तो बेसिकली जैसे ये हमने समझा कि डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस जो है उसका एक पर्टिकुलर कोई तो भी सिंगल वेरिएंट नहीं है। इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स रहते हैं, जो बेसिकली सबका एक ही काम होता है, हमें जो है मेंटली अनस्टेबल करना, या फिर जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसको हम जो है वो प्रॉपरली, जो हमारे रिचुअल्स होते हैं या फिर हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम लोग अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और लाइफ को जिस तरीके से हमको जीना चाहिए वो हम जी नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस मेंटल इलनेस कंडीशन। तो अब जो अगर मैं बात करूं मेंटल इलनेस की, तो उसमें बेसिकली कौन कौन से जो प्राइमरी टाइप्स है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आता है वो होता है डिप्रेशन। अब दोस्तों, डिप्रेशन जो है नॉर्मली क्या होता है, हम बहुत लूजली ये वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर आपको सैडनेस फील हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी फॉर शॉर्ट टर्म, तो हम लोग उसको डिप्रेशन मान लेते हैं, विच इज़ नॉट राइट। डिप्रेशन इज समथिंग विच इज़ बिगर। जब हमको सैडनेस या फिर फियर एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ना, बहुत लंबे टाइम के लिए फॉर नो रीज़न अगर आपका कंटिन्यू नहीं रहता है, से फॉर एग्जांपल 5 मंथ्स 6 मंथ्स, और आपका जो इंटरेस्ट लेवल है डे टू डे एक्टिविटीज़ में कम होता जाता है, तो उसको हम डिप्रेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। नॉर्मली अगर फियर और सैडनेस की बात करूँ तो ये हमारा नेचुरल फीलिंग है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फीलिंग्स का भी एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर चले जाते हैं तो ये हमें तकलीफ देते हैं। तो ये थ्रेशोल्ड लेवल हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये सिम्टम्स मैं मेरे खुद के अनुभव के ऊपर से बता सकता हूँ। जब आप डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर में से धीरे विड्रॉल करना चालू हो जाते हैं, या फिर जो चीज़ों को आप पहले इंटरेस्ट से करते थे उसमें से आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, आपके सामने वो चीज़ है लेकिन आपको मन नहीं होता है वो चीज़ करने का। या तो फिर अगर मैं सैडनेस की बात करूँ तो एक लेवल से बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे आप दुखी होने लगते हो, और वो
जो सैडनेस की फीलिंग है वो दिनों तक चलती है, काफ़ी घंटों तक चलती है, तो हमें थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। और अलर्ट होने के बाद में हमें ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये कितने लंबे तक, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, इंटेंसिटी कितनी होती है। तो ये 3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। और इसका एक आप छोटा सा नोटबुक जैसा बना लो, जो कि बहुत छोटा सा नोटबुक होगा, एक रफ बुक जैसा, जस्ट लाइक ये देखो, ये एक मैंने बनाया है जिसमें मैं मेरे जो है एक्सपीरियंस या फिर टाइम टू टाइम जो मुझे फील होता है उसको मैं उसमें शेयर करता हूँ। तो ये आप शुरुआत कीजिए उससे। अगर आपको लगता है कि कुछ 15 दिन, 20 दिन, 25 दिनों के बाद में अगर ये ओके हो जाता है, आप नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाते हो, देन इट्स ओके। ये एक टेम्प्ररी फेज था लाइफ का, जिसमें आप XYZ रीज़न की वजह से आपके ऊपर एक सैडनेस हुआ था। और अगर वो सैडनेस का कोई पर्टिकुलर रीज़न आप फाइंड कर पाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम बेसिकली डेफिनेशन है उसका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD बोलते हैं उसको। ये एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हुआ है, किसी आपके परिजन का देहांत हुआ है, या फिर ऐसी दुखद घटना घटी है, तो जिसकी वजह से अगर आप दुखी हो या फिर सैड हो, तो वो PTSD होता है, जिसके अंदर में आप जो है एक जनरल लेवल का काउंसलिंग या फिर आपके जो मित्रगण हैं इनके साथ में चर्चा करके अपने थॉट्स, विचारों को ओपन शेयर करके उससे थोड़ा सा आप रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन जब मैं अगर डिप्रेशन की बात करता हूँ और ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है, और अगर आपके अंदर में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जैसे बहुत लंबे टाइम तक आप सैड रहते हो, आपको आपकी ड्यूटीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हो और आपको जॉब में अगर जाने का मन नहीं होता, डेली उठ के आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा बर्डन है, एक बार उठ जाने के बाद में फिर आप जॉब करते हो, फिर जॉब से वापस जब रिटर्न आते हो, तो ये सारी एक्टिविटी जो आपको लेबर सम लगती है, आपका इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है, आपको एस्केप करने का मन होता है, ये सब चीज़ों में से भाग जाऊँ। अब ये नॉर्मली एक लेवल तक ये सबको फीलिंग ये आती है, लेकिन जब ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और आप उन पे जब इम्प्लीमेंट करने लगते हो, कि जब आपको मॉर्निंग में ऑफिस जाने का मन नहीं हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ रीज़न करके ऑफिस को जिसको बोलते हो ना, आप ब्रेक मार देते हो, या फिर आप नहीं जाते हो, या तो कोई सोशल गैदरिंग में आपको बुलाया है, आप फ्री होने के बावजूद भी आप नहीं जाते हो, आप अवॉइड कर देते हो, या फिर आप कुछ सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हो, या फिर काफ़ी बार सुसाइडल थॉट्स आने लगते हो कि ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये सब चीज़ जो है, ये अगर सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये डिप्रेशन का थोड़ा नेक्स्ट लेवल है, जहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर कंडीशन को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और ऐसे टाइम में मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। देखो, जैसे हमें अगर बीमारी होती है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको वुंड हुआ है, आपको अगर फ्रैक्चर हुआ है, तो आप उन पर्टिकुलर डॉक्टर्स के पास जाते हो। तो सिमिलरली अगर आपको मेंटल कोई पेन हो रहा है, मेंटल कोई तकलीफ हो रही है, तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। साइकेट्रिस्ट के पास जाना है मतलब ये नहीं होता है कि आप जिसको बोलते हैं ना, नॉर्मली जो टैबू लगा होता है कि भाई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना है ना, बहुत ज़्यादा आजकल ऐसा हो गया है कि अरे यार ये तो मैड है। तो ये सब जो सिनोनिम्स है, ये मैडनेस हो गया, पागलपंती हो गई, ये एकदम एक्सट्रीम लेवल हम ब्लैक एंड वाइट में थिंकिंग करते, तो वैसा नहीं होता। एक अगर फ्रैक्चर होना एक अलग बात है, एक छोटा सा वुंड होना एक अलग बात है, और टोटल हाथ कट जाना एक अलग बात है, राइट। तो ये सब अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जब आपको आपके डे टू डे लाइफ में अगर ये तकलीफ हो रही है और आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे कोप अप नहीं करते बन रहा है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप साइकेट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएं। दूसरा एक जो मेंटल इलनेस का एक टाइप है, उसको हम बोलते हैं बाइपोलर। बाइपोलर जो है वो बेसिकली क्या होता है, तो बाइपोलर इन्हें जैसे दो पोल्स हो गए, एक्सट्रीम एंड के दो पोल्स हो गए, जहाँ पे हमें दो एकदम एक्सट्रीम एंड की जो फीलिंग्स है वो एक के बाद एक आती है, जैसे हैप्पीनेस और एकदम ऑल ऑफ सैडनेस। आप एकदम खुश हो, फिर वो फॉर नो गुड रीज़न आपको एकदम से जिसको बोलते हैं ना सैडनेस आने लगता है, या फिर वाइस वर्सा। तो ये बाइपोलर हो जाता है। तो लोगों को काफ़ी बार लगता है यार ये मूडी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये शब्द बहुत होता है कि ये बंदा बहुत मूडी है।
तो हमें ये चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर ये लेवल एक थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर जाता है तो हमें बिल्कुल साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेक्स्ट कुछ और डिसऑर्डर्स है जिनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो एक तो जो हो गई जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जो जिसका मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसी चीज़ है कि फॉर नो गुड रीज़न यू फील ऑल द टाइम अंडर स्ट्रेस, सैडनेस और फियर। आपको हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों का डर लगते रहता है। आप ऐसा फील करते रहते हो कि कोई तो भी आपको हार्म करने वाला है, या तो फिर जिसको बोलते हैं कोई तो भी दुखद घटना हो चुकी है जबकि एक्चुअली नहीं हुई है। तो वो जनरलाइज एंग्जाइटी है। आप सब चीज़ों को जनरलाइज कर देते हो। एक छोटी सी इवेंट जो है उसको पकड़ के आप अपने दिमाग में थॉट्स का एक बहुत बड़ा ताना बाना बुनते हो, एक बहुत जाल बुनते हो। वो जाल के अंदर में खुद को ही आप फंसा लेते हो। तो ये हो जाती है आपकी जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट जो आता है वो होता है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये अब जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक पार्ट है। तो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ऐसा होता है दोस्तों कि हम लोग, हमारे मित्रगण हो गए या फिर हमारा जो सोशल सर्कल है वहाँ से हम लोग बचते हैं, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा माइंड रीडिंग करने लगते हैं, लोगों के दिमाग के अंदर का सोचने लगते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। जैसे बोलेंगे सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो इस पर्टिकुलर जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, इसकी वजह से आदमी जो है वो आइसोलेशन मोड में चला जाते हैं और वो लोग सोशलाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि सामने वाला बंदा या बंदी जो है वो हमें जज कर रहा है, और वो कंटिन्यूसली उस थिंकिंग प्रोसेस को प्रूव करते रहते हैं अपने दिमाग के अंदर। वो एक्चुअली रियलिटी में हो या ना हो, लेकिन हम जो है मेंटली उस चीज़ को सत्य मान चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा सोशल सर्कल कम होता है और हम आइसोलेशन में जाते हैं। और जितना हम आइसोलेशन में जाते हैं उतना हमारा ये जो सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो मल्टीप्लाई होते रहता है। नेक्स्ट जो है वो ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये बेसिकली ये ऐसी चीज़ है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको ऑब्सेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एकदम छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो कुछ लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर। देखो, क्लीनलीनेस एक लेवल का हाइजीन रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिन में कम एक 50-100 बार हाथ धोने लगते हो, आपको बार बार लगता है कि आपके हाथ खराब है। या फिर फॉर एग्जांपल किचन का प्लेटफॉर्म है, किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन होने के बावजूद भी आपको बार बार लगता है उसमें बैक्टीरिया है, इसमें वायरस है या फिर कुछ भी है, और आप कंटिन्यूसली उसको क्लीन करते रहते हो, तो आपको क्लीनलीनेस का एक ऑब्सेशन हो जाता है। तो वो ऑब्सेशन की वजह से आप कंपल्सरीली उस चीज़ को करते रहते हो कंटिन्यूसली। तो ये हो गया एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अलावा भी और काफ़ी मेंटल इलनेस के टाइप्स है, जैसे हो गया आपका स्किज़ोफ्रेनिया। अब स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये बहुत हाई लेवल का मेंटल इलनेस है, जहाँ पे बंदा जो है जो उसका जो सफ़र जो बंदा उससे कर रहा है वो रियलिटी और वर्चुअल थिंकिंग प्रोसेस, यानी जो मेंटली उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो और रियलिटी, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से वो जो है काफ़ी बार इमेजिनेशन को रियल समझने लगता है। तो उसमें आपको हेलुसिनेशन जैसा बोलते हैं कि भाई जैसे आपको सामने नहीं दिख रहा है बंदा, बट फिर भी आप मेंटली इतने ज़्यादा उस चीज़ को मान चुके हैं कि आपको लगता है कि वो बंदा सामने ही है और उस तरीके से उससे बातें करना। तो ये चीज़ जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का एक टाइप है, और ये जो है नॉर्मली ये केसेस में ऑब्जर्व किया गया है कि जब आप आपके मेंटल इलनेस को इग्नोर करते हो तो ये लेवल आता है। और ये लेवल दोस्तों मेरी बात माने, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। यहाँ पे इमीडिएटली हमें साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि सेल्फ हार्मिंग हो गया या फिर सुसाइडल टेंडेंसी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये बात तो हो गई हमारे अलग अलग टाइप के मेंटल इलनेस। इसके अलावा भी बहुत सारे मेंटल इलनेसेस है, बट ये मैंने जो आपको एक ओवरऑल जो मेजर आज प्रिविलेंट मेंटल इलनेस है इसके बारे में बताया था। और एक होता है जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
तो दोस्तों अभी मेंटल इलनेस के ऊपर हमें ध्यान देने की क्यों ज़रूरत है? ऐसे तो कोई हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई तकलीफ नहीं हो रही है उसकी, ना ही कोई मुझे दर्द हो रहा है, बट इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से हम लोग हमारी लाइफ जो है वो ओपनली नहीं जी सकते, हमारे फुल पोटेंशियल के साथ में हम लोग हमारी लाइफ को नहीं स्पेंड कर पाते। हर एक बंदे के अंदर कुछ न कुछ नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है, उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक लेवल का एंकर लगा हुआ है जो हमें बार बार पीछे पुश करता रहता है। हम लोग वो करना चाहते हैं बट वो हम लोग कर नहीं पाते, और हम लोग ऐसे एक सफोकेटेड फील करते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है किसी ने बांध के रखा है हमें। ओके, तो ये बांध को हमको तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है? अगर ये बांध इतने जल्दी टूट जाता तो फिर आज इतने सारे जो केसेस है, सुसाइडल केसेस या फिर मेंटल इलनेस केसेस इतने नहीं होते। तो एक बात ये भी सच्ची है दोस्तों कि इस चीज़ से रिकवर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो होती है कंसिस्टेंसी। नंबर 1, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्सप्रेस योर थॉट्स, कि आपको जो भी फील होता है आपको उन बंदों के साथ में एक ग्रुप बनाओ या फिर ऐसे कोई बंदे आपके परिजन ढूंढ लो कि जो आपको बिना जज किए आपकी बात सुन सके। एक गुड लिसनर जो होता है वो भी आपकी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। थर्ड थिंग जो है, आपको कुछ अपना रूटीन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं मेरी खुद की बात बताता हूँ। मेरा स्लीपिंग पैटर्न जो था, जो सोने का पैटर्न था, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज था और मैं कभी भी सोता था, कभी भी उठता था, तो उसकी वजह से मुझे वो थोड़ा तकलीफ देह ज़्यादा लगता था। तो आप एक कोशिश करो एक रेगुलर पैटर्न बनाने की। रात को सोते टाइम जो है आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए और एक राइटिंग जर्नल बनाने की कोशिश कीजिए कि रात को आप सोते टाइम में दिन भर आपके साथ में क्या क्या अच्छी घटनाएं घटी है, उसके 5 पॉइंट्स जो है आप सिर्फ लिख के उसको छोड़ दो। और जो नेगेटिव इवेंट्स आपके साथ में हुए हैं उनको कोशिश करो कि उनको एक पॉजिटिव एंगल से कैसे आप देख सकते हो, ताकि कैसा होता है जब आप रात को सोओगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में धीरे धीरे करके वो ग्रास्प होता है, और मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो वो चीज़ आपके लिए वापस एज अ बर्डन होके वापस नेक्स्ट डे पे इम्पैक्ट नहीं होगी। हर दिन एक नया दिन होता है दोस्तों, हर दिन नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें। अगर आप मेडिटेशन कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप योगासन करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये सारी चीज़ एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इनकी वजह से भी मेंटल इलनेस के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है, बहुत अच्छा उस पर हमें समाधान मिलता है। अब मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मेरा अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस करूँ तो मेडिटेशन जो है हम लोग काफ़ी बार कंटिन्यूसली करने की कोशिश करते थे बट हम उसमें नहीं कर पाते। तो मैं एक काम करूँगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, इस विषय पे एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और आप सभी के साथ में शेयर करूँगा। बट आज की वीडियो का जो मेरा प्राथमिक जो इसका पर्पज़ है, जो मेन पर्पज़ है, इंटेंशन है, वो यह है कि आप जब भी मेंटल इलनेस के बारे में सुने या फिर उस बारे में आप कुछ दोस्तों के साथ आप डिस्कस करें तो उस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें। उससे दूर होने की या फिर उसको टैबू मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल जैसे बाकी के हमारे डिसीज़ होते हैं वैसे ही ये डिसीज़ है। लेकिन ये हमारे पूरे ओवरऑल लाइफ, हमारी पूरी पर्सनालिटी, हमारे डे टू डे लाइफ, हमारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट होता है। अगर आपके पास मटेरियलिस्टिक लाइफ में सब कुछ है बट फिर भी अगर आप मेंटली हैप्पी नहीं हो तो भी आप हैप्पीनेस को जो है या फिर जो जेन्युइन हैप्पीनेस है उसको फील नहीं कर पाते हो। हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के केसेस देखे कि जहाँ पे उनके पास में सब कुछ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ की सब सुख और सुविधा है, उसके बावजूद भी वो अपना जीवन जो है वो अंत करने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि मानसिक शांति जो है वो सबसे महत्व होती है और मानसिक शांति को हम बहुत देर तक इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपसे अपील करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपको किसी भी प्रकार का मेंटल इलनेस है तो आप इस चैनल के थ्रू मुझसे जुड़िए, या तो फिर आपके जो भी परिजन हैं, आपके मित्र हैं,
जो आपको जज नहीं करते उनके साथ में आप जुड़िए। और अगर आपको एक लेवल से ज़्यादा लगता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सेल्फ हार्मिंग करते हो, या फिर आपको खुद को लगता है कि ये अनबेरेबल हो गया है, तो आप प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। तो इस विषय को मैं आज यहाँ पे अंत करता हूँ। आशा करता हूँ इस विषय में थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे पाया हूँ, थोड़ा नॉलेज दे पाया हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। ये आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में आप ज़रूर अपने व्यूज़ बताइए। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी सजेशन है, फीडबैक है, ये भी आप ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर इनकेस आपको फील होता है कि आपको मेंटल इलनेस है या फिर डिप्रेशन है, सोशल एंग्जाइटी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं और हम लोग उस विषय को और डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।